Hello everyone. Today we will read a poem of class 11th English literature. The poem name is Mother Tongue and this poem's writer पद्मा सहदेव. शी इज़ ए पोइटेस. ये एक कवियत्री हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को. मदर टंग इसको कहते हैं हिंदी में मातृभाषा. इसका मीन्स होता है मदर टंग का मातृभाषा. Let's start our poem. I approached a stamp swinging on a reed and asked him to give me a quill. Irritated, he said, I gave you one only the other day. A new one, what have you done with it? Approach का मीन्स होता है मांगना. Ask somebody for something. किसी से कोई भी चीज़ आप मांगते हो तो इसको कहते हैं approached. Stand का मीन्स होता है कोई भी डंडी या डंठल जो होती है पेड़ की, प्लांट का जो भी एक थिन पार्ट होता है उसको कहते हैं. स्विंगिंग का मीन्स होता है झूमता हुआ या स्विंग अबाउट, यानी जो झूमता है थोड़ा लहलहाता है उसको कहते हैं. रीड का मीन्स होता है सरगंडा जो होता है, एक लकड़ी टाइप का ही होता है ये भी, उसको कहते हैं. क्विल का मीन्स होगा जो डंठल की बनी हुई जो कलम होती है उसको कहते हैं. जैसे पहले के ज़माने में लोग कलम का यूज़ करते थे जो कि किसी लकड़ी की हेल्प से बनाई जाती थी और फिर उसको शाही में डुबो करके यूज़ में लिया जाता था. इरिटेटेड का मीन्स होता है चिढ़ाना. तो इसमें जो कवित्री है वो एक डंठल के पास जाती है जो कि सरगंडे पर हवा में झूल रहा होता है. तो वो कहाँ पे जाती है? डंठल लेने जाती है जो कि एक सरगंडे पर हवा में झूल रहा है और उससे एक कलम की मांग करती है सरगंडे से कि मुझे तुम एक कलम दे दो. और जो डंठल है ना वो इस मांग पर चिढ़ जाता है. मतलब एक नेचर के बारे में बताया गया है कि नेचर किस तरीके से आप उससे मांगते हो तो वो क्या करता है, वहाँ पे वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है. इसी पे हमारी जो ये पोएम है वो बेस्ड है. तो जो डंठल है ना वो कवित्री की इस मांग पर चिढ़ जाता है क्योंकि पिछले ही दिन उसने उसे एक नई कलम दी थी. वो मतलब डंठल पहले भी लेके जा चुकी थी, उसने उसे एक कलम दे दी थी और फिर जो कवित्री थी, जो पोइटेस थी, वो वापस उससे वही मांग करती है. वह उससे, जो कवित्री है ना, उससे पूछता है कि उसने कलम का उसने क्या यूज़ लिया है. मतलब उससे पूछना चाहता था कि तुम इतनी बार बार मतलब मेरी मतलब डंठल को ले जाती हो तो तुम इसका क्या यूज़ कर रही हो. नेक्स्ट इज, आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट विथ सम शाह राइटिंग अकाउंट बुक्स वेयर यू नीड ए न्यू पेन every other day? He asked, No, I don't work for a Shah. I said, but for a Shahni very kind. इसमें अकाउंटेंट का मीन्स होता है जो लेखाकार होता है, जो अकाउंट्स का जो काम करता है ना, पर्सन हु लुक्स आफ्टर द अकाउंटेंट वर्क, मतलब जो लेखा जोखा का काम करता है, लाइक दिस, उसे कहते हैं. और शाह जो होता है वो एक बादशाह को कहते हैं. द टाइटल ऑफ द किंग्स होता है बादशाह. तो उसके बाद में जब वो सरगंडे को मांगती है जो कवित्री है, तो जब सरगंडे का जो डंठल है कवित्री द्वारा नई कलम की मांग का सामना करता है. अब वो क्या करती है कि उससे नई कलम को मांगती है. तो उससे पूछता है कि क्या वह कोई लेखाकार है, मतलब कोई अकाउंटेंट है जो किसी राजा का हिसाब किताब देखती है. मतलब ऐसा है क्या जहाँ पे तुम्हें बार बार नई नई कलम की और नए नए पेन की तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है, तो शायद तुम वो हो. तो फिर वो उससे पूछता है मतलब तुम्हारा काम है ना कुछ ज़्यादा ही होगा, तभी तो तुम्हें हर दिन अगले अगले दिन मतलब न्यू पेन की नीड होती है और तुम मेरे पास आ जाती हो मुझसे पूछने के लिए. फिर देखिए वो आगे क्या बोलती है पोइटेस. नो, आई डोंट वर्क फॉर ए शाह, आई सेड, बट फॉर ए शाहनी वेरी काइंड, very well off, and I am not the only one working for her. She was many servants, ever ready to do her bidding. That Shahani is my mother tongue, Dogri. तो आगे जो पोइट्री है वो एक्सप्लेन करते हुए बता रही. पहले इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टिपिकल वर्ड है. शाहनी का मीन्स होता है जो कि एक रानी होती है, उसको बोलते हैं शाहनी. वेल का मीन्स होता है ऑफ रिच, जो प्रॉस्पर्स होते हैं, समृद्ध होते हैं, धनवान होते हैं ना, वेल्दी, उनको कहते हैं. डू हर बाइडिंग का मीन्स होता है किसी चीज़ को मानना, लाइक दिस कमांड्स वगैरह होते हैं उनको कहते हैं. तो जो पोइटेस है ना वो आंसर देती है कि वह किसी राजा के लिए नहीं बल्कि किसी रानी के लिए काम करती है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ज़्यादा रिच भी है. तो वो बताती है कि नहीं, मैं किसी राजा के लिए काम नहीं करती, मैं एक शाहनी के लिए काम करती हूँ जो कि एक रानी है और वो बहुत ज़्यादा काइंड भी है और बहुत ज़्यादा वेल भी है. फिर उसके बाद में
वो जो पोइटेस है ना उसके अकॉर्डिंग वह उस रानी की सेविका नहीं है। वो बताती है कि मैं उसकी सेविका नहीं हूँ, वरन उसके बहुत से सेवक हैं, मतलब उसके बहुत सारे सर्वेंट हैं जो उसके आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर वो बताती है कि जो रानी है ना उसकी मातृभाषा डोगरी है, मतलब एक लैंग्वेज होती है डोगरी, तो बताती है कि उसकी मातृभाषा डोगरी है। उसके आगे है देखिए, Give me a quill quickly, she must be looking for me. The reed cut off its hand, gave it to me and said, take it, I too am her servant. फिर उसके बाद में आगे क्या होता है, क्विकली का मीन्स होता है पहले शीघ्रतापूर्वक, क्विकली मीन्स होता है शीघ्रतापूर्वक, और कट ऑफ का मीन्स होता है काट लिया। तो उसके बाद में जब वो रहस्य ये बता देती है वहाँ पे सबको, मतलब बता देती है कि नहीं वो किसी के लिए स्पेशली काम नहीं करती, वो सिर्फ एक रानी के लिए काम करती है और उसकी मातृभाषा लिखने का काम करती है, अपनी मातृभाषा मतलब जो डोगरी है ना उसके लिए काम करती है। फिर पोइटिस जो है वो सरकंडे के डंठल से शीघ्रतापूर्वक एक कलम मांगती है, मतलब बोलती है कि मुझे कलम दे दो फटाफट से, और क्योंकि अब उसे वापस घर पे भी जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, तो उसकी मातृभाषा अपनी सेवा के लिए उसे बुला रही है। फिर बोलती है कि मेरी मातृभाषा है ना वो मुझे बुला रही है। यह सुनकर उस सरकंडे ने अपना हाथ काटकर कवित्री को देते हुए ये बताया कि ठीक है वह भी डोगरी भाषा का ही सेवक है, मतलब उसकी भी लैंग्वेज कैसी थी, डोगरी थी। तो उसने बताया कि भाई इसे अपने खुद की लैंग्वेज से प्यार है और ये उसी के लिए राइट कर रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर मैं इसे ये दे देता हूँ। तो जो सरकंडा है, सरकंडा एक पेड़ होता है, प्लांट होता है, और उसी में से उसने अपने डंठल को काट करके दे दिया होता है। नाउ अबाउट द पॉइंट हम देख लेते हैं। Padam Sahdev, born 1940, writes in her mother tongue Dogri and in Hindi. She has received many awards for her poetry. जो पदम सचदेव है ना, ये सॉरी सहदेव नहीं थे, सचदेव हैं, पवन सचदेव, जिनका जन्म कब होता है 1940 में होता है, और अपनी मातृभाषा डोगरी तथा हिंदी में राइट करती थी ये। और शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड फॉर हर पोइट्री, इनको अपनी पोइट्री के लिए कई सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग द साहित्य अकेडमी अवार्ड शी रिसीव्ड एट द एज ऑफ 30 फॉर हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डोगरी पोएम्स। इन्हें अपनी फर्स्ट कलेक्शन 30 वर्ष की उम्र में मिला था, इन्हें उनके लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो मिला था वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आगे है, द अबव पोएम ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डोगरी bemoans the deprivation of Dogri of its native script Sharda that evolved from the original Brahmi around the time Dogri developed। जो ये जो पोएम है ना मदर टंग, वो डोगरी का उसकी मूल लिपि शारदे से अलग कर दिए जाने पर दुख व्यक्त करती है, जो मूल ब्राह्मी से तब विकसित हुई जब डोगरी का विकास हो रहा था, यानी जब डोगरी जो लैंग्वेज था ना उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, और जब इसका ये डेवलप हो रही थी उस समय इसको राइट किया गया था। फिर आगे है, वंस वाइडली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इन द वैली, शारदा फॉर वेरियस रीजन्स कैम टू बी रिप्लेस्ड बाय द पेरिशियन स्क्रिप्ट। प्रेजेंटली both Persian and Devanagari, Hindi and Urdu scripts are used for Dogri, a language listed in Schedule 8 of the Constitution of India। तो कवित्री अपनी मातृभाषा के प्रति कवित्री के प्रेम तथा उसकी सेवा के लिए जो पोइटिस की तत्परता है ना उसको भी ये शो करती है, और किस तरीके से वो अपने पोएम में सरलता और सहज प्रवाह के कारण मतलब ये कविता पढ़ने में अच्छी लगती है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द पोएम है, ये इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको करना होगा।